किसान आंदोलन में बंधी उम्मीद 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी संगठनों और सरकार के बीच बातचीत। सरकार से नए किसान कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही चर्चा करेंगे किसान, भारतीय किसान यूनियन ने साफ किया। सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो, यही तो किसान भी कह रहा है ना। तो बातचीत यहां से शुरू होगी। बातचीत किसानों ने सरकार के सामने रखे हैं 4 प्रस्ताव। अमित शाह और पीयूष गोयल ने चर्चा की। निश्चित रूप से कल जो बैठक होगी उसके अंदर हम आशावान हैं और सफलता मिलेगी कि एक समाधान तक पहुंच सकें। किसानों ने शनिवार को सरकार को लिखी थी चिट्ठी। मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का दिया था समय। 24 किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। खेती कानूनों के समर्थन का सौंपा पत्र। किसान आंदोलन के बीच अन्नदाता को बाजार से जोड़ने की पहल। पीएम ने 100वीं किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी किसान रेल। छोटे छोटे पार्सल भी भेज पाएंगे किसान। पीएम मोदी ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया। कहा, हमारी नीयत भी साफ और नीति भी स्पष्ट। छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। आज किसान आंदोलन का 33वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर चारों ओर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन को बड़ा करने की तैयारी। आंदोलनकारियों ने बनाया बड़ा स्टेज। बागपत में शुरू हुई कृषि बिल के विरोध में किसानों की महापंचायत। दिल्ली कूच की तैयारी पर मंथन होगा। झांसी में जलाया गया किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला। ब्राह्मण समाज पर अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर नाराजगी। आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है कांग्रेस। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में नहीं दिखे सोनिया और राहुल। एके एंटनी ने किया झंडोत्तोलन। कांग्रेस स्थापना दिवस से पहले इटली गए राहुल गांधी। पूर्व अध्यक्ष के विदेश दौरे को लेकर घिरी पार्टी। देखिए, राहुल जी के बारे में जितना ना कहा जाए उतना ही अच्छा है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसकी क्या युक्ति होती है, क्या सोच के करते हैं, समझना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी के चौतरफा हमले का कांग्रेस ने दिया जवाब। रणदीप सुरजेवाला बोले, बीमार नानी से मिलने गए। अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनसे मिलने गए हैं। वो ना किसी छुट्टी पर गए हैं और ना कहीं और। स्थानीय चुनाव में प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। स्मृति ईरानी बोली, गांवों में भी खत्म हो गया कांग्रेस का वजूद। गुजरात में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए। मणिपुर में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर हड़कंप। आनंद शर्मा ने आज तक से खास बातचीत में कहा, पार्टी में करना होगा बदलाव। We are not a party in denial. Yes, we have challenges. We have lost in many states. Therefore, how to strengthen the party? How to revamp the organization? कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय पहुंची प्रियंका वाड्रा। किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का समन। जांच एजेंसी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले को लेकर वर्षा राउत से होंगे सवाल जवाब। तीसरी बार ईडी ने भेजा है समन।
पत्नी को ईडी के समन को लेकर भड़के संजय राउत, कहा जंग में परिवार को ला रही है बीजेपी। देखो ये सब पॉलिटिक्स है, जिनको पॉलिटिक्स करना है कर दीजिए। नोटिस नहीं मिली सर। संजय राउत की पत्नी को ईडी समन को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी बोली जब कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों। संजय राउत का इतना हंगामा करने की आवश्यकता क्या है? पैसा चोरी का है, हिसाब तो देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव से मिले संजय राउत, पत्नी को ईडी समन को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली में आज से दौड़ी ड्राइवरलेस मेट्रो, प्रधानमंत्री मोदी ने चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सैंतीस किलोमीटर का होगा देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का सफर। दिल्ली मेट्रो के मजेंटा और पिंक लाइन पर चलेगी ट्रेन। 2025 तक 25 शहरों में दौड़ सकती है मेट्रो, पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाया। 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। अरुण जेटली की जयंती पर डीडीसीए ने आयोजित किया कार्यक्रम, फिरोज शाह कोटला मैदान में लगी प्रतिमा का अनावरण हुआ। डीडीसीए के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, सौरव गांगुली भी शामिल हुए। काम को अंजाम तक ले जाना की एकमात्र उद्देश्य थे, अहर्निश परिश्रम करना, ये अरुण जी की खासियत थी। आज से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का 2 दिनों का ड्राई रन, पंजाब के साथ साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में ट्रायल। टीकाकरण के निर्धारित मानकों का रखा जाएगा ख्याल, वैक्सीन लेने वालों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन, पुलिस, दमकल कर्मी, सफाई कर्मचारी और बुजुर्गों को प्राथमिकता। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में सिर्फ 564 नए मरीज, एक दिन में 21 की मौत। दिल्ली में 97.3% के पार पहुंची रिकवरी दर, 24 घंटे में ठीक हुए 959 मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 20,000 से ज्यादा नए मामले, 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 279 लोगों की मौत, अब तक 1,47,000 लोगों की जान जा चुकी। देश में पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 97,82,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,300 से ज्यादा नए मामले, 19,19,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। ललितपुर में बंदूक दिखाकर किसान से मांगे शराब पीने के पैसे, वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी के 128 मोबाइल फोन के साथ 5 चोर पकड़े गए। फतेहपुर में फेरी करने वाले भैंस चोर को पकड़कर गांव वालों ने पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हावड़ा में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक की मौत, गुस्साए लोगों ने आगजनी की। दुमका में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। सरायकेला में दर्दनाक सड़क हादसा, दशम फॉल पिकनिक मनाने आ रहे 4 लोगों की मौत। सवाई माधोपुर में बुजुर्ग की मौत के बाद बवाल, लोगों ने लाश के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बहराइच में बारातियों की गाड़ी से सड़क हादसा, गांव वालों ने जमकर तोड़फोड़ की। चंदौली में पुलिस ने बरामद किया 1 करोड़ का गांजा, छत्तीसगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी खेप, 2 गिरफ्तार।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक युवक को सरिया से मारकर किया लहूलुहान, वीडियो बनाते रहे लोग। बिहार के अस्पताल में हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर, मरीजों की परेशानी बढ़ी। यूपी में शुरू हुई जाति लिखे वाहनों पर कार्रवाई, शहर दर शहर पुलिस ने अभियान चलाया। चंदौली में योगी के फरमान के बाद गौशाला पहुंचे कमिश्नर और आईजी, गायों को खिलाया गुड़ और चारा। हिमाचल में फिर शुरू हुई बर्फबारी, शिमला और मनाली के ऊपरी हिस्से में कई सड़कों पर थम गई आवाजाही। धर्मशाला के पर्यटन नगरी में भारी बर्फबारी देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। हिमाचल के मंडी में 2 से 3 फुट तक रिकॉर्ड बर्फबारी, बिजली आपूर्ति प्रभावित। हिमाचल में अधिकतर जगहों पर शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, केलांग में -8 डिग्री तक लुढ़का पारा। उत्तराखंड के मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की यमुना घाटी में जबरदस्त बर्फबारी, यमुनोत्री हाईवे पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहरी और धुंध ने बेहाल किया। कनाडा में मिला कोरोना वायरस का नया और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट, लोगों को किया गया क्वारंटीन। ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगा कोरोना के नए वेरिएंट का असर, एक दिन में 1000 से ज्यादा बीमार। दक्षिण अफ्रीका में 10 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 26,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। इजरायल में कोरोना को रोकने के लिए तीसरी बार लगाया गया लॉकडाउन, बाजार, शॉपिंग मॉल, बार, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल बंद। यूरोपीय संघ ने आम लोगों के लिए शुरू किया कोरोना का टीकाकरण, यूरोप के अधिकतर देश कर रहे हैं लाइव प्रसारण। लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको में बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है कोरोना का टीका, मेक्सिको सिटी में दिखी लोगों की लंबी कतार। कोरोना की त्रासदी के बावजूद जर्मनी में शुरू हुई नई साल की पार्टी, जर्मनी में स्की रिजॉर्ट्स में उमड़ी लोगों की भीड़। चीन में शुरू हुआ नए साल का जश्न, बीजिंग सहित देश के कई जगहों पर कॉन्सर्ट का आयोजन। कोलंबिया राजधानी बोगोटा में सोने का परत चढ़ा, बर्गर खाने के लिए उमड़ी भीड़, करीब 4,500 रुपए है कीमत। बोलीविया में एक फुटबॉल मैच के दौरान मैदान में कुत्ते की मस्ती, काफी मशक्कत के बाद बाहर किया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।